Praise the Lord. You are welcome to our Sunday morning online service. Please join us in worshiping and praising the Lord. Amen.
I'm glad that you could join us this Sunday, the Sunday morning worship service. गुड मॉर्निंग। हमें बहुत खुशी है कि इस संडे सुबह की सभा में आप हमारे साथ जुड़ पाए हैं। I want to share an incident with you. मैं आपके साथ एक घटना बांटना चाहूंगा। Now there was this farmer who had in his barn a horse or two, and he was taking care of the horse. और एक किसान था, उसके पास अपने खेत में एक दो घोड़े थे, वो अपने घोड़े को संभालता था। And then as he was taking that Sunday morning, this horse suddenly reared up and then shouted or neighed, and then as he stepped down, there was a big snake who bit that horse on its leg. और एक सुबह संडे सुबह को जब वो अपने घोड़े को ले जा रहा था तो अचानक घोड़ा दो पैर पे खड़ा होकर हिनहिनाने लग गया, और जैसे ही उसने पैर नीचे रखा एक बड़ा सांप था और वो सांप ने उस घोड़े को पैर पे काट दिया। Now, after biting it and then struggling, that horse struggling, this snake left it and began to run into the barn. और जैसे वो सांप ने उसको पकड़ लिया, उसको काट दिया, थोड़ी देर घोड़ा छटपटाया और फिर ये सांप उसको छोड़ के वापस उसके वो जो घर सा था उसके अंदर भागने लगा। And this man chased that snake and somehow managed to catch it. और ये व्यक्ति ने दौड़ करके किसी प्रकार से उस सांप को दबोच लिया। But this snake was quite strong and suddenly it turned and then bit the man on the hand in a very strong way. और फिर वो जो सांप था वो बड़ा तगड़ा मोटा सांप था, और जब ये किसान उस सांप को पकड़ रहा था, उस सांप ने पलट करके इस किसान को काट दिया। It literally was stuck there and he had to pierce it out. और वो सांप ने ऐसे अपने दांत फंसा रखे थे और लोगों को उसको खींच के निकालना पड़ा। And then they rushed him, they took him to the hospital. और फिर उस किसान को अस्पताल ले जाया गया। And there he was, they admitted him on. It took a long time to reach the hospital, but nevertheless he didn't die. और काफी समय लगा इस किसान को अस्पताल तक पहुंचाने में, मगर इस पूरे में इस किसान की मृत्यु नहीं हुई। But the horse died. मगर वो घोड़ा जो है वो मर गया। He got the phone call that his precious horse died. और इस किसान को फोन आया जब वो अस्पताल जा रहे थे रास्ते में कि तुम्हारा प्रिय घोड़ा वो मर गया है। Then he asked the doctor, the same snake bit me also, but why did I die? और फिर वो जो किसान है जब वो डॉक्टर से मिलता है वो कहता है डॉक्टर मेरा घोड़ा मर गया और उसी सांप ने मुझे भी काटा, पर मैं क्यों नहीं मरा? And then the doctor says all the venom that was there in the snake had been injected into the horse. But when it bit you, there was no venom. He bit you, but there was no venom, and therefore you came to no harm. और फिर वो डॉक्टर ने इस किसान को समझाया जो सांप के अंदर जो जहर था, जब उसने घोड़े को काटा उसने पूरी तरीके से अपना जहर वहां डाल दिया, मगर जब उसने मुड़ करके किसान को काटा, भले ही उसने काटा उसके वो जो लगे हैं दांत, मगर उसमें जहर नहीं था, इसलिए इस किसान को कोई हानि नहीं हुई। See, Jesus Christ took our curse upon himself. और इसी प्रकार से प्रभु यीशु ने हमारे जीवन के सभी श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। So what I'm going to share this morning is that God can turn your curse into a blessing. Amen. और आज सुबह मैं आपके लिए ये वचन लेके आया हूँ कि परमेश्वर हमारे सभी श्रापों को आशीष में बदल सकता है। Galatians 3:13 says, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming the curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. और गलातियों 3:13 में इस प्रकार से लिखा है, मसीह जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। Jesus Christ took the curse of sin, our curse, my curse upon himself, and thus sets me free. और प्रभु यीशु मसीह जो है वो मेरे श्रापों को, मेरे पापों के श्रापों को अपने ऊपर ले लेता है, और इसीलिए वो मुझे आजाद। Sometimes when we teach the science students, we tell them a bee can sting only once, not twice. और कई बार जब हम विज्ञान के छात्रों को पढ़ाते हैं, हम उन्हें सिखाते हैं कि जो मधुमक्खी वो केवल एक बार डंक मार सकती है, दो बार नहीं। The sting of death was put on Jesus Christ. Now no more can death, that is the spiritual death, can come over us. और जो मृत्यु का जो डंक है वो एक बार यीशु मसीह को लगा दिया गया है,
वो आत्मिक मृत्यु जो है वो अब हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। I'm talking about spiritual death. मैं आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा हूँ। Physical death, everyone will have to leave this earth. शारीरिक मृत्यु सबको इस संसार को छोड़ के जाना है एक बार। We should realize that I have to leave this home. हमें एक बार समझना जरूरी है कि इस संसार को छोड़कर हर व्यक्ति ने जाना है। But where will you be going? बट आप कहाँ जाएंगे ये बहुत जरूरी है। Are you going to hell or are you going to heaven? आप कहाँ जाएंगे? आप नरक की ओर जाएंगे या आप स्वर्ग की ओर See, जाएंगे? if you confess your sins, Jesus Christ takes those sins upon himself. He has taken it already, and therefore you are set free to go to heaven. और जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, तो यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेता है और हमें आजाद करता है ताकि हम नरक नहीं बल्कि हम स्वर्ग जा सकें। There was this rich man, he was sitting and having a cup of coffee on his lobby on the top row. और एक अमीर व्यक्ति था, वो अपनी छत पे बैठ करके कॉफी पी रहा था। And there he saw an ant carrying a big piece of leaf. और वहाँ वो देखता है एक चींटी एक बहुत बड़े पत्ते का टुकड़ा लेके चल रही है। And then when he began to watch, and then he watched nearly for an hour. और करीबन 1 घंटा उस चींटी को देखता रहा। And he saw when that ant had to cross a crevices that was there on the floor, and the crevices was quite deep. The ant couldn't cross it. What it did was it laid the leaf on the crevices, walked over the leaf, and came to the other side. और फिर वो जो चींटी है वो देखता रहा। उसको एक ऐसा समय आया जब चींटी को एक ऐसे गड्ढे वाले हिस्से को पार करना था, मगर वो गड्ढा इतना बड़ा था कि चींटी अपने आप में उसको नहीं पार कर पाती। तो चींटी ने अपना पत्ता वहां डाला, वो पत्ते के ऊपर से चढ़ के पार हो गई और फिर उसने अपना पत्ता फिर उठा It लिया began to carry this leaf towards his destination. और वो अपने घर की तरफ, अपने जहां उसने जाना था उस तरफ अपना पत्ता This लेके man चल पड़ी। began to marvel, what a wonderful creation of God's this ant is. और वो अमीर व्यक्ति बैठ के सोचता रहा कितना अद्भुत बात है, परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से इस सृष्टि को बनाया है। The wisdom and the knowledge is given to this little creature and how to put the leaf over and cross over the crevices. और यहाँ तक कि वो छोटी चींटी को इतनी बुद्धि दी गई है कि वो जान सके कि कैसे वो उस गड्ढे को पार करे, अपना पत्ता रख करके उसके ऊपर से चल के जा सके। That's how he was imagining. That's how we should overcome problem. The problem itself should help us out to solve them. और वो सोच रहा था कि हाँ, हमें भी इसी प्रकार से अपने समस्या का हल ढूंढना चाहिए। समस्या का हल ही हमें उस समस्या में से निकाल पाएगा। He was enjoying watching this ant now. अब उसको चींटी को देख के मजा आ रहा था। Then he wanted to know how would the end be. और वो देखना चाहता था कि अंत कैसा होगा। He said, I have learned a beautiful lesson from this ant. उसने कहा मैंने इस चींटी से बहुत ही सुंदर शिक्षा I पाई should है। overcome my problems. मेरी समस्या को मुझे पार I should carry my burden in a way that will help me. और मुझे अपने बोझ को इस प्रकार लेके चलना है कि वो मेरे लिए सहायता कर सके। This, after about a long time, this ant comes to its destination. और बहुत लंबे समय के बाद ये चींटी अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाती है And there it tries to take the leaf. और वहां उस पत्ते को लेने की कोशिश करती है। It does everything. That hole is very small. The big leaf won't go through it. It walked here and there, and eventually it left the leaf there and went into the hole. और फिर जब वो अपने घर पहुंचती है, वो चींटी उस पत्ते को घुसाने की कोशिश करती है, पर उसके घर का छेद इतना छोटा है कि वो पत्ता उस छेद में से नहीं जाएगा। वो चींटी यहाँ वहाँ चलती है, कोशिश करती है, अंत में वो पत्ता वहाँ छोड़ के निकल जाती है। He was thinking the ant may come back with more people. No, they left the leaf, and later on it got blown away by the wind. और उस पहले इस व्यक्ति को लगा कि शायद चींटी और चींटियों को लेके आएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो अंदर चली गई अपने घर और हवा इस पत्ते को उड़ा के ले गया। See, he says that I learned something more valuable than I thought earlier. और अब वो कहता है अब मैंने ज्यादा बहुमूल्य बात को सीखा है, जो मैंने पहले सीखा था उससे ज्यादा। I cannot take anything permanently to the home that I have to eternally go. और कहता है कि जहां मैंने अपना अनंत जीवन बिताना है, वहां मैं कोई भी वस्तु लेके नहीं जा All the things सकता। that I have accumulated on this earth, I cannot carry with me. जो कुछ मैंने इस संसार में पाया है, कमाया है, मैं किसी भी चीज को लेके नहीं जा सकता।
सकता। They say that when a child is born, it's born with closed fist. कहा जाता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है वो अपनी मुट्ठी बंद करके पैदा होता है, But when he dies, his hands are open, मगर जब वो मर जाता है हाथ खुले indicating होते that हैं। I have not taken anything from this earth to the eternity. ये दर्शाते हुए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ अनंत जीवन में, मैं कुछ नहीं लेके जा रहा, मैं तो खाली हाथ जा रहा हूँ। What I'm just trying to say to you this morning is that have you prepared yourself to go to heaven by surrendering your life to Jesus Christ? मैं आज आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपने अपना अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार किया है, अपने आप को स्वर्ग के लिए तैयार किया है? कैसे? अपने जीवन को पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करके। When you're living in this world, you will be going through problems, difficult situations such are so difficult that's beyond your understanding, saying, Lord, this is not a blessing, but it's a curse. और जब हम इस जीवन को जीते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं। कई बार समस्याएं इतनी गंभीर होती हैं कि हम कहते हैं, प्रभु ये तो मेरे जीवन में समस्या क्या, प्रभु ये तो एक श्राप है। Job thought all the problems that was coming in his life was too much for him. इसी प्रकार से अय्यूब ने सोचा कि जो समस्याएं उसके जीवन में आ रही है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। Jabez, he began to pray, Lord, you remove this curse that is there upon me. याबेस ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे जीवन में ये जो श्राप है इसको तू निकाल दे। He laments and says, God, he pleads with God, God, you bless me, oh God. He pleads with God that the pain that is there, you turn that into a blessing. और याबेस जो है वो परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता है, विनती करता है, कहता है प्रभु ये जो दुख है, ये जो दर्द है, इसको तू ले ले, इसको तू बदल दे। Jacob, when he is to go back home, that's the time when he's very scared about his brother Esau. He comes in the presence of God and pleads with God, and the verse that is there, he wrestles with God, and then he says, you bless me, Lord, you bless me. और इसी प्रकार से जो याकूब है, जब उसे अपने घर वापस जाना था, वो अपने भाई ईसाऊ से डर जाता है और वो इतना डर के इतना विचलित हो जाता है, उसका मन वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है और परमेश्वर का वचन कहता है वहां वो स्वर्गदूत से वो मल्लयुद्ध करता है, वो लड़ता है और कहता है प्रभु मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दे। And God asks him his name. और परमेश्वर उससे उसका नाम पूछता है। He says, I am Jacob, I'm a supplanter, I'm a cheater, I'm a bad man, I'm no good at all. और वो कहता है मेरा नाम तो याकूब है, मैं धोखा देने वाला हूँ, मैं दगा देने वाला हूँ, मैं झूठ बोलने वाला हूँ। Jacob means a supplanter, a cheater. क्योंकि जेकब जो शब्द है उसका अर्थ ही ये है, धोखा देने वाला, दगा करने वाला, झूठ बोलने वाला। Then God changes his name to Israel. फिर प्रभु उसका नाम बदल करके उसको इज़राइल नाम देता है। Changes the curses into blessing. परमेश्वर उसके उस श्राप को आशीष में बदल देता When we है। read the book of Nehemiah, chapter 13, verse 2, जब हम नेहमाया की पुस्तक को पढ़ते हैं 13 अध्याय उसकी दूसरी आयत, and there I'm just reading the main verse I want. Howbeit our God turned the curse into a blessing. और वो इस प्रकार से कहते हैं हमारे परमेश्वर ने श्राप को बदल कर आशीष में कर दिया है। Now what is he talking about? वो क्या बात कह रहा है यहाँ? See, actually what happened he's relating to is found in book of Numbers chapter 22 verse 5. अगर हम उसको देखना चाहते हैं, हम उसको बात को समझने के लिए हमें गिनती उसका 22 अध्याय उसकी 5वीं आयत देखना Moab, पड़ेगा। the king of Moab, Balak, he goes to Balaam, a prophet. जो मोआब का राजा बालाक है, वो एक भविष्यवाणी करने वाले बालाम के पास जाता है। Now this Balaam was a non-covenant prophet. और जो बालाम है वो एक वाचा किया हुआ नबी नहीं है, Out of covenant prophet. वो वाचा के बाहर का एक नबी है। And therefore he could bless anyone and he could curse anyone. और इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो किसी को भी श्राप दे सकता है, किसी को भी आशीष दे सकता And है। Balak knew about it and he goes to Balaam and says, this big nation, I cannot defeat them because God is with them. I want you to curse them. और क्योंकि मोआब का राजा
जो बालाक है वो जानता है कि इज़राइल को हरा नहीं सकता, वो जाके बलाम से कहता है मैं तो इतने बड़े देश इज़राइल को हरा नहीं सकता, तू जाकर के इनको श्राप दे। So he says, you curse them for me. और कहता है जाके मेरे लिए इनको श्राप दे दे। And when you curse them, they'll remain cursed. This I know. और वो कहता है मुझे पता है अगर तूने इनको श्राप दे दिया तो ये श्रापित ही ठहराए जाएंगे, ये मुझे पता है। Balak was a greedy prophet. जो Balaam was a greedy prophet. जो बलाम है वो एक लालची भविष्यवक्ता He is था। willing to go. वो जाने को राजी He हो does जाता है। ask God, shall I go? वो प्रभु से पूछते मैं जाऊं? God says, no, don't curse those people. प्रभु कहते हैं नहीं, तू मेरे लोगों को श्राप नहीं देगा Because they are blessed people. क्योंकि वो धन्य लोग हैं। But he still goes. मगर वो फिर भी जाता है। God turns the curse of Balaam into a blessings. और वहां पे जो है परमेश्वर बिलाम के ने जो श्राप दिया है उसको आशीष में बदल देता है। Our God is a God of blessing. हमारा परमेश्वर जो है वो आशीषों का I just want to परमेश्वर है। take 3 more examples. मैं 3 और उदाहरण लेना चाहूंगा। We find Rahab the prostitute. हम राहाब जो स्त्री है, जो वैश्य स्त्री है, हम उसके जीवन को देखते हैं। And when we read the book of Joshua chapter 2, we find the mention of this harlot named Rahab. और हम यहोशू 2 अध्याय में स्त्री राहाब के बारे में देखते हैं। Rahab was a debauched member of a doomed race because the Canaanites were to be destroyed. और राहाब जो है एक ऐसी दल की एक स्त्री थी जिसके ऊपर जो श्रापित ठहराए जा चुके हैं, जिनको पता है कि उनका घात किया जाना निश्चित है। Yet grace saves her because she has faith in God. फिर भी वो अनुग्रह के द्वारा बचाई जाती है क्योंकि वो अपना भरोसा जीवित महान परमेश्वर So पे when रखती she है। saves the spies that had come to her home, और इसी जब वो उन जो जासूस उनके घर आए उसको वो शरण देती है। the spies tell her to tie a red thread as a covenant between Israel and her. और जब वो उनको बचा लेती है, उनको जब वो छोड़ के जाने का समय आता है तो वो एक वाचा लेती है, उनसे वादा लेती है कि तुम मुझे नाश नहीं करोगे मेरे घर को। और वो उसे कहते तुझे ये लाल डोरी अपनी खिड़की पे बांध के रखना पड़ेगा जो इस वाचा की निशानी है इज़राइल और तेरे बीच में। And she immediately ties the red thread. और वो तुरंत ही उस लाल धागे को खिड़की पे बांध देती है। And when the Israelites attack that city, और जब इज़राइल उस यरीहो शहर पे आक्रमण करते हैं, Jericho town, यरीहो की जो शहर है the उसमें walls आक्रमण fall करते हैं, down flat. सारी दीवारें ध्वस्त हो जाती हैं And they attack every person and kill every person. और वो हर एक घर पे हर व्यक्ति पे घात करते हैं But they इज़राइली। spare Rahab because of the covenant that was there upon her. मगर वो राहाब और उसके घर को वो नहीं कोई हानि नहीं पहुंचाते उस वाचा के वजह से जो उसके साथ When किया गया you था। trust in this God, जब आप इस परमेश्वर पे अपने भरोसा He को लाते turns हैं, the curses that are upon you into blessing. मैन वो आपके जीवन के सभी श्रापों को बदल करके आशीष में बदल The देता curse है। could have come because of the job you are doing. हो सकता है श्राप आपके काम की वजह से आपके जीवन में आया हो, It can have come from your ancestors, या आपके पुश्तैनी श्राप हो आपके जीवन में। or your parents could have even cursed हो you. सकता है आपके माँ बाप ने आपको श्राप दे But दिया when हो। you come to Christ Jesus, Jesus Christ removes and nullifies every curse because He takes it upon Himself. मगर जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके प्रत्येक श्राप को निकाल के बदल देता है क्योंकि वो हर एक श्राप को अपने ऊपर ले लेता है। When we look at the children of Simeon, जब हम सिमियोन की संतान को देखते हैं, Simeon, because of his misconduct, was under a curse. We find this in Genesis 49:7. और उत्पत्ति 49 उसके 7वीं आयत में हम देखते हैं सिमियोन अपने व्यवहार की वजह से श्रापित ठहराया गया। He was to have no inheritance in the promised land. और उसको ये श्राप मिला था कि उसको वादा किए हुए स्थान पे, वाचा के स्थान पे उसको कोई भी विरासत में जमीन नहीं दी जाएगी। We find this in the book of Joshua chapter 19 verse 9. हम यहोशू उसके 19 अध्याय की 9वीं आयत में इसको पढ़ सकते हैं। Out of the portion of children of Judah was the inheritance of children of Simeon. For the part of the children of Judah was too much for them. Therefore the children of Simeon had their inheritance
within the inheritance of them. यहोशू उसका 19 उसके 9 में इस प्रकार से लिखा है, शिमयोनियों के भाग तो यहूदियों के अंश में से दिया गया, क्योंकि यहूदियों का भाग उनके लिए बहुत था, इस कारण शिमयोनियों का भाग उन्हीं के भाग के बीच ठहरा। Simeon should not have got an inheritance, yet he got it because God turns his curse into a blessing. और शिमयोनियों को वैसे तो कोई विरासत में भाग नहीं मिलना चाहिए था, मगर उनको यहूदा में फिर भी एक भाग दिया गया, क्योंकि परमेश्वर ने उनके श्राप को आशीष में बदल The दिया। Levites was also in hand with the Simeon, and therefore the Levites was also when we are under a curse. और लेवी जो थे वो भी पहले शिमयोन के साथ मिले हुए थे, इसलिए वो भी इस श्राप के तहत थे। But God turns, and Levi was supposed to be scattered throughout all Israel. और लेवी जो है, जो गोत्र है, उसको पूरे इजराइल में तितर बितर होके They रहना were था। not supposed to have any land of their own according to the curse. और श्राप के मुताबिक उनको अपना विरासत में कुछ नहीं मिलना But था। God places them in each of the tribe and gives them land there. मगर परमेश्वर दया करता है उनपे, और प्रत्येक गोत्र में उनको एक अलग सा भाग They दिया were, जाता according है। to the word, they were scattered. According to the curse, they were scattered. But in that scattering, each Levite had a piece of land. हाँ, जो श्राप उन्हें मिला था उसके मुताबिक वो जरूर तितर बितर हो गए, मगर उनको फिर भी विरासत में हर एक गोत्र में एक भाग दिया What गया। am I trying to say? मैं आपसे क्या कहना Our चाहता हूँ? God turns the curses into blessing. हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के सभी श्रापों को आशीष में बदल The देता है। Gibeonites that were there, we find that they were the people that were supposed to be destroyed like the Canaanites. जब हम गिब्योनियों को देखते हैं तो हम देखते हैं कनानी लोगों के समान उनको भी नाश करना था। They become the Nethinim. वो नथनी बन जाते हैं। The word means given. नथनी का अर्थ है दिए गए, That is separated for the sanctuary of Jehovah. और उसका अर्थ है जो यहोवा के तंबू के काम के लिए अलग किए गए। They were spared because the prince of Israel had taken an oath to deliver them. और वो इसलिए बच गए क्योंकि एक उनके साथ ये वादा किया गया कि तुम्हें हम मारेंगे नहीं। Grace therefore brought them into the glory. और इसीलिए वो अनुग्रह के द्वारा महिमा के सहभागी हुए। Now what I'm trying to say is, even though the Gibeonites cheated and took a place among the children of Israel, और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, भले ही गिब्योनी लोग गलत थे, उन्होंने छल किया और वो इजराइलियों को धोखे के साथ वो वहां रहने they लगे। were under the curse of slavery. वो बंधुआई मजदूर के श्राप के नीचे थे। But when they began to bring water to the house of the Lord, मगर जब वो परमेश्वर के भवन के लिए पानी ढोने they का काम did it करने लगे, sincerely. उन्होंने पूरी मेहनत के साथ किया। That is why they were chosen. Even they chose a place near the water gate because they wanted to do the job fully from their heart. और इसीलिए उनको जो रहने का स्थान दिया गया वो भी वाटर गेट, जल के जो द्वार है उसके निकट दिया गया, ताकि वो पूरे दिल से परमेश्वर की भवन की सेवा कर सके, पानी ढोने का काम कर सके। David rose them up to high positions in the house of the Lord. परमेश्वर के भवन के कार्य में दाऊद ने उनको ऊंचे पद पे लेके Why? आया। क्यों? Because God turns curses into blessings. क्योंकि परमेश्वर श्रापों को आशीष में बदल देता है। You wonder why this thing is happening in your life? आपको लगता है आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? Let me tell you, God has a blessing. मैं आपको एक बात बताऊं, आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने एक आशीष को ठहराया The है। blessing is real. आशीष सच्ची है। Just wait patiently. थोड़ी देर सब्र से इंतजार Even the करें। darkest cloud has a silver lining, is what the English literature goes on to say. अंग्रेजी में कहावत है कि जो सबसे काला बादल है उसमें भी चांदी की एक At the धार end of दिखाई the देती tunnel, है। there is a light. हाँ, जो सुरंग है उसके अंत में रोशनी जरूर है। Those sayings may be apt, वो कहावत सच्ची होंगी। but what I want to say is, our God is a God of blessing who changes the curses into blessing. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर
जीवित महान सामर्थी परमेश्वर है जो श्राप को आशीष में बदल देता है। You do not have to fear. आपको डरने की कोई Your जरूरत children won't be नहीं है। cursed. आपके बच्चे श्राप Your में job नहीं will be होंगे। blessed. आपकी जो नौकरी है वो आशीषित The होगी। place where you stay will be blessed. आपके रहने का स्थान आशीषित The होगा। people who you talk to, you mingle with, they will be blessed because of you. जिन लोगों से आप बात करते हैं, आप घुलते मिलते हैं, वो आशीषित होंगे आपकी वजह से। Because the God you believe in is the God of blessing. क्योंकि जिस परमेश्वर पे आप अपना भरोसे को लाते हैं, वो आशीषों का परमेश्वर है। Let's go into a time of prayer. आइए हम प्रार्थना के समय में जाएं। Heavenly Father, we come before thy throne of grace. हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने We आते हैं। come, Lord, not in our own righteousness. प्रभु, हम जब तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, हम अपनी धार्मिकता में नहीं आते। We come in your grace, O God. प्रभु, हम तेरे अनुग्रह में आते हैं। We come to you, Lord, because we want you to change the curse into a blessing. प्रभु, हम इसीलिए आते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि तू हमारे जीवन के श्रापों को आशीष में बदल The दे। sickness that could be there as a curse, we rebuke it in the name of Jesus and we claim the healing as a form of blessing. हमारे जीवन में जो श्राप की वजह से जो बीमारी हो सकती है, हम उस श्राप को यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं और हम प्रभु तुझसे चंगाई को मांगते The हैं। poverty that can be there in the form of a curse, we rebuke it in the name of Jesus and claim richness and glory through the name of the Lord. प्रभु, हमारे जीवन में जो श्राप, गरीबी का श्राप हो सकता है, हम उसे यीशु के नाम से उसको डांटते हैं और प्रभु, हम तेरी आशीषों को अपने जीवन में मांगते हैं और Lack मांगते of हैं। understanding, lack of faith, lack of problems, lack of many things, Lord, we commit them all into your hand and claim the blessings of the Lord. प्रभु, जो समझ की कमी है, विश्वास की कमी है, जो कुछ कमी है प्रभु, हम उन सब को प्रभु नकारते हैं और प्रभु तेरी आशीषों को अपने जीवन में मांगते हैं और घोषित करते We हैं। take it in the name of Jesus of Nazareth. हम इन सब को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ले I लेते want हैं। you to bless every person hearing this word. प्रभु, जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप उन्हें आशीष Let them दें। feel your presence. प्रभु, तेरी उपस्थिति को Let वो them feel महसूस light-hearted. करें। प्रभु, उनका दिल हल्के हो, That they may know that the curse has been turned into a blessing. कि वो जान सके कि उनके जीवन का जो श्राप है, तूने उसको बदल करके आशीष में बना दिया है। Henceforth, there's going to be a change. अब आज से उनके जीवन में एक बदलाव आएगा। Thank you for doing it. धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा किया है। In Jesus' name we pray. यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं। Amen and amen. आमेन और आमेन। Get in touch with us with the phone number that we mentioned on this phone. हमारे ये जो नंबर आपके सामने दिया गया है, इसके द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। You can share your problems, your difficult things as you wish. आपको अगर लगता है आपके जीवन में कोई समस्या, आप हमारे साथ उसको बांट सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Let's say the benediction together. आइए हम आशीषित वचन एक साथ बोले। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and communion of the Holy Spirit abide with us now and forever. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेके हमेशा हमेशा तक हम में से हर एक के साथ बनी रहे। The Lord bless you and keep you. परमेश्वर आपको बनाए रखे और May the Lord सुरक्षित be रखे। favorable unto you. परमेश्वर आपके प्रति May अनुग्रहकारी the हो। Lord turn His face towards you. परमेश्वर अपना मुख आपकी ओर And मोड़े may the Lord turn every curse in your life into a blessing. और होने पाए कि परमेश्वर प्रत्येक श्राप को आपके जीवन में एक आशीष बना दे। Amen. आमीन। Amen.